Let's start and a very good morning to all of you. I'll be starting up with email transfers. हम लोगों ने DNS में सब कुछ ख़त्म कर लिया है और जो नेक्स्ट IWT में इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी में जो चैप्टर है वो ईमेल ट्रांसफर्स है, तो उसको भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन और शेयर के साथ ही आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों का काम होना है. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. ये देखिए, शेयर भी कर दिया है हमने और आप लोगों को अभी दिख रहा होगा. चलिए, 2 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी फिनिशिंग इट अप. हम लोगों ने यहाँ तक रिजॉल्विंग अ नेम तक कर लिया था और नेक्स्ट जो है आपका ईमेल एंड फाइल ट्रांसफर, दैट इज द न्यू चैप्टर. और ये हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं. बहुत ही आसान सा चैप्टर है. हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ इसमें कर चुके हैं. सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है वही हमें देखना है और थोड़ा बहुत जो है हमें इस पे ध्यान देना है कि किस तरीके से ईमेल और फाइल ट्रांसफर किया जाता है. ईमेल ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है, फाइल ट्रांसफर के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत होती है और वो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं ये हमें देखना है. ठीक है, तो लेट्स start unit 6, that is email and file transfer. Now what is email is? ये देखिए ईमेल क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है. One of the most popular services is email. SMTP, that is Simple Mail Transfer Protocol, is a standard mechanism for electronic mail on the internet. तो जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो भी ट्रांसफरेंस करते हैं, ईमेल ट्रांसफरेंस करते हैं, तो उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो वो ज़रूरत पड़ता है वो है आपका SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल पे. और इंटरनेट पे ये इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है सबसे बेस्ट आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसफर करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को माना जाता है. और इसके पहले जो है जो आपका ईमेल वगैरह ट्रांसफर होता था वो सिंपली जो है FTP पे कंस्टिट्यूट करता था और वो जो है आपका FTP जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, उसी के जरिए जैसे फाइल ट्रांसफर होता है वैसे ईमेल भी ट्रांसफर हुआ करता था. Later on it got changed and now we are using SMTP, that is Simple Mail Transfer Protocol. और ये SMTP होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम लोग. ये देखिए SMTP को मैंने डिफाइन किया हुआ है और उसके कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है, सब कुछ उसका मैंने इस SMTP में डाल दिया. In internet, a source machine establishes a connection to port 25. ध्यान रखिएगा, पोर्ट 25 जो है वो क्या है, सोर्स मशीन जब भी कनेक्ट करता है इंटरनेट से तो आपका जो कनेक्शन है जो पोर्ट 25 से जुड़ता है और वो पोर्ट 25 डेस्टिनेशन का पोर्ट 25 होता है. मतलब कहने का मतलब जो आप इंटरनेट से जब जुड़ते हैं तो पोर्ट 25 इज अ पोर्ट थ्रू विच destination, your destination is also means destination machine is also gets connected. तो जो आपका डेस्टिनेशन मशीन है वो भी पोर्ट 25 से कनेक्टेड होता है और जब भी हम लोग मेल ट्रांसफर करते हैं तो उसी पोर्ट 25 की मदद से करते हैं और वो पोर्ट 25 हेल्प करता है हमें ईमेल ट्रांसफर करने में.
ठीक है। तो इन इंटरनेट अ सोर्स मशीन एस्टैब्लिशेस अ कनेक्शन टू पोर्ट 25 ऑफ द डेस्टिनेशन so as to deliver an email. SMTP performs the following task. SMTP क्या करता है? कुछ टास्क परफॉर्म करता है। जब भी हम लोग ईमेल सेंड करते हैं तो उसका जो टास्क है वो परफॉर्म होता है, और वो कौन कौन सा टास्क है वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लेट्स वॉच। पहला जो टास्क है, इट एक्सेप्ट्स द इनकमिंग कनेक्शन। ऑब्वियसली पोर्ट 25 है और डेस्टिनेशन का है, तो जो भी कनेक्शन बन रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा। नहीं एक्सेप्ट करेगा तो मेल ट्रांसफर होगा नहीं। तो इट एक्सेप्ट्स द इनकमिंग कनेक्शन, और जो इनकमिंग कनेक्शन है उसमें वो देख लेता है कि अच्छा कौन सा मैसेज आ रहा है, वहां से उस मैसेज को कॉपी कर लेता है। एक्सेप्ट्स द इनकमिंग कनेक्शन एंड कॉपी द मैसेजेस फ्रॉम देम इनटू अप्रोप्रिएट मेल बॉक्सेस। उसको कॉपी करके और जिसको जो भी डेस्टिनेशन मशीन है उसके अप्रोप्रिएट मेल बॉक्स में उसको कॉपी करके डाल देता है। तो उसका काम यही है कि जो भी हमने मेल मैसेजेस भेजे उसको वो कॉपी करेगा, और कॉपी करके जो भी डेस्टिनेशन मशीन है उसके मेल पर वो कॉपी कर देगा। मतलब हमारे यहाँ से जो मेल भेजा गया, सेंडर ने जो मेल भेजा उसको वो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर देता है कहाँ? डेस्टिनेशन मशीन, जहां भी डेस्टिनेशन, जो भी डेस्टिनेशन आपने दिया है। और वो डेस्टिनेशन कैसे मिलेगा? ईमेल आईडी के द्वारा मिलेगा। तो ईमेल आईडी के द्वारा जैसे ही डेस्टिनेशन मशीन मिलता है उसको जो है ईमेल आईडी में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। दूसरा है रिटर्न्स द एरर मैसेज टू द सेंडर। अगर कोई एरर है तो मैसेज जो है भेज दिया जाता है सेंडर को कि भाई सच सच प्रॉब्लम हुआ और मेल नहीं भेजा जा सका। तो रिटर्न्स द एरर मैसेज टू द सेंडर इफ द मैसेज इज नॉट डिलीवर्ड। ठीक है। कई बार मैसेज नहीं भी मिल पाता है, जैसे ईमेल आप भेजेंगे और कई बार फेलियर, मैसेज फेलियर का भी आ जाता है रिपोर्ट। हो सकता है कि कनेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर 25 पोर्ट सही से तैयार नहीं हुआ है उसकी वजह से हो सकता है। एरर जो है कई तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट है SMTP इज अ सिंपल आस्की प्रोटोकॉल्स। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये याद रखना है, ये पहले से भी हम लोग जानते हैं। तो SMTP is a simple ASCII protocol. Once a TCP connection is established between sender and port 25 of the receiver, एक बार जब कनेक्शन बन गया सेंडर और रिसीवर के बीच में पोर्ट 25 की मदद से, तब क्या होता है? जो मशीन है सेंडिंग करना आसान हो जाता है। द सेंडिंग मशीन ऑपरेट्स एज अ क्लाइंट। तो जो मशीन मैसेज को सेंड कर रहा है वो एज अ क्लाइंट काम करता है। एंड द रिसीविंग मशीन एक्ट्स एज अ सर्वर, और जो रिसीविंग मशीन है वो सर्वर की तरह एक्ट करता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप जो आपका जो मशीन है दैट बिकम्स अ क्लाइंट, एंड द डेस्टिनेशन मशीन बिकम्स द सर्वर। द क्लाइंट देन वेट्स फॉर द सर्वर। क्लाइंट क्या करता है? वेट करता है सर्वर का, है ना। द क्लाइंट देन वेट्स फॉर द सर्वर टू टॉक फर्स्ट। मतलब पहले आपका सर्वर वेट करता है, सर्वर का वेट करता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन तो आपने बना लिया पोर्ट 25 से, और जो पोर्ट 25 में जो कनेक्शन बना दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बोला था, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड द इनकमिंग कनेक्शन। तो वही इनकमिंग कनेक्शन का क्या करता है? वो वेट करता है। द क्लाइंट देन वेट्स फॉर द सर्वर टू टॉक फर्स्ट। द सर्वर सेंड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू गिव इट आइडेंटिफाई एंड अनाउंसेस इट विल इट्स विलिंगनेस। तो और अनविलिंगनेस, कहने का मतलब है कि जो सर्वर है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने से पता चलता है कि अच्छा सर्वर इज नाउ रेडी टू एक्सेप्ट योर मैसेज। और या फिर कुछ गड़बड़ हुआ या एरर हुआ तो वो भी पता चल जाता है कि भाई सर्वर इज नॉट रेडी, है ना। उसके बाद ही जो है मेल भेजा जाता है। इफ द सर्वर इज नॉट प्रिपेयर्ड, अगर सर्वर प्रिपेयर्ड नहीं है, द क्लाइंट रिलीजेस द कनेक्शन। तो क्लाइंट क्या करता है? उस कनेक्शन को छोड़ देता है, और उसके बाद में फिर ट्राई करता है। समझे? तो ये चीजें होती हैं। प्रॉब्लम्स, एसएमटीपी के प्रॉब्लम्स हैं। एसएमटीपी के क्या प्रॉब्लम्स है वो देख लीजिए।
Some older implementations are not capable of handling messages. कुछ पुराने जो implementations हैं वो इन इतने सारे मैसेजेस को एक साथ हैंडल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मेल एक ही जगह से आ रहा है ऐसा नहीं। मेल कई जगह से कई लोगों की तरफ से आ सकते हैं, तो उसको सक्षम बनाने में SMTP ही जो है प्रॉपर है। लेकिन कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन भी हैं SMTP में जो कि शुरुआती के दिनों में बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, अब जो है वो काफ़ी अच्छे हो गए विद द इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। हम लोग जो है अब SMTP जो है इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली, तो अभी जो है ज़्यादा अच्छे से हम लोग काम कर पा रहे हैं। पहले प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी मैसेजेस को हैंडल करने में। इफ क्लाइंट एंड सर्वर हैव डिफरेंटली टाइम आउट्स, क्लाइंट और सर्वर का टाइम आउट अलग अलग हो, देन वन ऑफ देम मे गिव अप व्हेन द अदर इज स्टिल बिजी। तो क्या होता क्या है कि अगर मान लिया कि आपका कनेक्शन, आपने मेल तो भेजा लेकिन आपका जो सर्वर है या आपका जो डेस्टिनेशन मशीन है दैट इज नॉट रेडी। इफ दैट इज नॉट रेडी देन व्हाट विल इट डू? इफ इट इज नॉट रेडी देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब रेडी नहीं है तो जो आपका मशीन है, जो भी आपका मशीन है वो क्या करता है, वो आपका मशीन किसी या तो किसी दूसरी चीज में व्यस्त है, बिजी है, या और जब वो बिजी है तो हमारा जो क्लाइंट मशीन है वो उतना वेट नहीं करेगा। तो इसके चलते क्या होता है कि कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है और मैसेजेस नहीं जा पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इफ द क्लाइंट एंड सर्वर हैज डिफरेंटली टाइम आउट्स देन वन ऑफ देम मे गिव अप। तो एक को जो है आपको गिव अप करना पड़ जाता है जबकि दूसरा बिजी रहता है। दिस विल टर्मिनेट द कनेक्शन अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम, इन ए रेयर सिचुएशन इनफाइनाइट मेल स्टॉर्म्स कैन बी ट्रिगर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज्यादा मेल आने लगते हैं कि सारे मेल को जो है सिंक्रोनाइज करना, सबको सही से रखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये तीन प्रॉब्लम है। तो इन तीनों प्रॉब्लम फिर बाद में काम किया गया है और तीनों को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, जो कि अभी भी वो काम चल ही रहा है। यहाँ पे देखिए मेल ट्रांसफर क्या होता है। द मेल ट्रांसफर इज ऑल्सो नोन एज मैसेज ट्रांसफर। A mail transfer system is used to relay the messages from originator or sender to recipient. अब मेल ट्रांसफर क्या होता है कि मेल ट्रांसफर जो है उसको मैसेज ट्रांसफर भी बोलते हैं, और मेल ट्रांसफर जो है वो यूज होता है किस लिए? मैसेज को भेजने के लिए। कहाँ से कहाँ? सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए यूज होता है मेल ट्रांसफर। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एस्टैब्लिशिंग 4 transport connection. This can be achieved by establishing a transport connection between source machine and destination machine. तो source machine और destination machine के बीच में, source machine और destination machine के बीच में एक कनेक्शन बनाया जाता है जिसको कि ट्रांसपोर्ट कनेक्शन बोलते हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्ट कनेक्शन जो कि सोर्स मशीन और डेस्टिनेशन मशीन के बीच में बनता है। However, in certain situation, this doesn't work. कहीं कहीं पर ये situation ऐसा आ जाता है कि ये काम नहीं करता है, and something else needs to be done. और कुछ दूसरा ही काम करना पड़ता है उसके लिए। This is why FTP and SMTP has been developed. इसीलिए FTP और SMTP का डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि कई जगहों पर हमारा ये जो कनेक्शन है वो सही से काम नहीं करता था। मेल ट्रांसफर, पहले के दिनों में जो मेल ट्रांसफर यूज होते थे उसमें ये चीजें नहीं थी। तो इसीलिए जो है FTP और SMTP का डेवलपमेंट हुआ, सो दैट आवर मैसेजेस कैन बी ट्रांसफर्ड सेफली, ताकि हमारा मैसेज जो है सेफली पहुंच सके डेस्टिनेशन तक। फर्स्टली FTP वाज डेवलप्ड। पहले कौन सा चीज डेवलप हुआ? पहले FTP डेवलप हुआ, जिसको कि हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं।
FTP was developed, but due to various problems, FTP is not being used today. आज जो है मेल ट्रांसफर के लिए जो है FTP का प्रयोग हम लोग आज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैंने अभी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए वो उसमें भी हैं। तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने SMTP का प्रयोग करना शुरू कर दिया। Instead, SMTP is used. SMTP अब ज्यादा यूज होता है। Which in turn is a set of protocols. SMTP क्या है? एक set of protocols है which every mail has to follow. जो जितने भी मेल हैं उसका वो फॉलो अप करना है। तो क्या है ये आपका जो SMTP है, that is a set of protocol which every mail has to follow from its origination to getting received. जब जहां से भी ओरिजिनेट होता है वहां से और जहां रिसीव होता है वहां तक, तो ये चीजें हैं। तो ये आपका SMTP है। नेक्स्ट इज डायल अप इंटरनेट एंड ईमेल सर्विसेज। तो कुछ डायल अप इंटरनेट एंड ईमेल सर्विसेज हैं। तो डायल अप एक्सेस टू द इंटरनेट वाज फर्स्ट सर्विस फॉर गेटिंग कनेक्टेड विथ इंटरनेट। A modem was used as an intermediate for connecting to the internet. अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है पहले, अब कुछ दिन पहले आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते थे तो आप लोगों को डायल अप नेटवर्क के जरिए इन जो है आपको यूज करना पड़ता था, और डायल अप नेटवर्क के जरिए जो है हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते थे और उसके बाद जो है हम लोग ईमेल सर्विसेज को यूज कर पाते थे और इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते थे। तो डायल अप एक्सेस टू द इंटरनेट वाज फर्स्ट सर्विस फॉर गेटिंग कनेक्टेड। तो यही सबसे पहला सर्विस था, जिसमें कि क्या होता था, एक मॉडेम होता था। अ मॉडेम वाज यूज्ड, मॉडेम होता था जो कि एक इंटरमीडिएट कनेक्शन को क्रिएट करता था ताकि हम लोग इंटरनेट से जुड़ सकें। अ मॉडेम वाज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएटर फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। एट दैट टाइम स्टेट ऑफ मॉडेम आर 14.4K and 28.8K modems और ऑन स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। तो क्या होता था कि उसमें जो मॉडेम यूज किए जाते थे उसमें स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस में हम लोग कुछ मॉडेम का प्रयोग करते थे, जो कि उसका जो मॉडेम का जो आपका डेटा रेट था वो 14.4K से लेकर के 28.8K तक था। तो ये आपका डायल अप इंटरनेट सर्विसेज में आता है। तो डायल अप इंटरनेट सर्विस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका ईमेल ट्रांसफर में यूज होता था। ठीक है। नेक्स्ट इज POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये भी जो है आपको ईमेल ट्रांसफरेंस के लिए काफी यूज होता था। दिस इज अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम रिमोट मेल बॉक्स। ये क्या है? दिस इज अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम रिमोट मेल बॉक्स। कुछ ऐसे मेल बॉक्सेस हैं जिसमें कि रिमोटली जब उसको एक्सेस किया जाता है। दिस इज अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल को रिमोट मेल बॉक्स तक पहुंचाने का ये एक तरीका है। अब ये कैसे होता है? अब इसमें क्या होता था कि जो आपका ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें कि ईमेल कहीं पर हो, हम लोग क्या करते हैं कि ईमेल को भेजते हैं, राइट? तो वो जो ईमेल भेजते हैं वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो डायरेक्टली ईमेल जो है मैसेजेस के रूप में डेस्टिनेशन को मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं जरूरी है कि जिस समय मैंने मेल भेजा कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय जो रेसिपिएंट है वो ऑनलाइन हो। वो हो सकता है ऑनलाइन ना हो। तो जब वो ऑनलाइन होगा तब ना उसको मिलना चाहिए। तो क्या होगा कि इसी में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। वो क्या करता है कि आपके जो मेल जो भी आपने मेल भेजा है, जैसे जीमेल से आपने मेल भेजा, तो आपने मेल भेज दिया, वो जीमेल के सर्वर पे चला जाता है, और जीमेल के सर्वर पे चले जाने के बाद जो है क्या होता है कि जो जीमेल का सर्वर है वो यूज होता है नेक्स्ट आगे की ओर, कि जिसमें कि आपका जो जीमेल का जो सर्वर है वो उसके बाद हम लोग के भेजने के बाद फिर जीमेल सर्वर का काम होता है। क्या काम होता है कि जब भी आपका क्लाइंट, जो भी आप जिसको भी आपने भेजा है, मतलब डेस्टिनेशन,
जब भी आपका डेस्टिनेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा या फिर इंटरनेट से ऑनलाइन जुड़ जाएगा, तब जो है जा करके आपको वो मैसेजेस उनको डिलीवर कर दी जाएंगे। तब तक वो कहाँ स्टोर रहेगा? जीमेल के सर्वर पे स्टोर रहेगा। तो दिस इज अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज फॉर फेचिंग ईमेल। इसीलिए कहता है कि फेचिंग ईमेल, ईमेल को फेच करना पड़ता है फ्रॉम रिमोट मेल बॉक्सेस, जो कि हमारे आपके सर्वर पे होता है। जिसका भी आप सर्विस यूज कर रहे हैं, जीमेल का, रेडिफ का, याहू का, जिसका भी आप सर्विस यूज कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स द कमांड फॉर द यूजर टू लॉग इन। ये कुछ कमांड्स प्रोवाइड कराता है यूजर के लिए ताकि वो उसमें लॉग इन कर सकें और लॉग आउट कर सकें। और जैसे ही लॉग इन करते हैं तो आपका जो मैसेजेस है वो सर्वर से डायरेक्टली फेच कर लिया जाता है, या फिर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं मैसेज तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो पीओपी कंसिस्ट ऑफ आस्की टेक्स्ट। तो पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो आस्की टेक्स्ट को इंक्लूड करता है, विच फेचेस ईमेल फ्रॉम रिमोट मेल बॉक्सेस, है ना। तो वो क्या करता है कि जो रिमोटली आपका मेल बॉक्स है वहां से आपका टेक्स्ट को वो फेच कर लेता है, रीड कर लेता है और उसको स्टोर कर देता है यूजर्स के लोकल मशीन में। जब भी आप ऑनलाइन होंगे तो जो डेस्टिनेशन ऑनलाइन होगा तो वहां पे आपको उसके लोकल मशीन में वो डाल देगा। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी POP3 इज करेंटली बीइंग यूज्ड। तो अभी जो है वही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो POP3 में चेंज हो गया है और POP3 जो है अब हम लोग यूज करने लगे हैं। नाउ व्हाट इज POP3? तो पहले POP तक आप लोग पढ़ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, तो आपको जो है POP जो है ख़त्म कर लीजिए आप POP तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग POP3 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है, हम लोग उसको ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड आवर सिलेबस। 2-4 दिनों में आपका IWT ख़त्म होने जा रहा है, टोटल खत्म हो जाएगा। अब आप लोग का काम है कि किस तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे हैं। उसको मैंने सारे IWT के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं, भेज दिए हैं, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिए एंड बी रेडी फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़िए, टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम POP3 इन द नेक्स्ट क्लास।